हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट। ये आपका यूएस मार्केट का स्क्रीन पे आपको मैंने तीन इंडेक्स लगाया है जो मेन है वहाँ पे जो डिनोट करते हैं यूएस मार्केट को। एक है आपका डॉ जोन्स, एक है आपका एस&पी 500 और दूसरा है आपका नैस्डैक। नैस्डैक में बेसिकली जितने टेक्नोलॉजी स्टॉक हैं, एस&पी 500 में 500 स्टॉक है और जो रियल पिक्चर दिखाता है वो आपका एस&पी 500 दिखाता है। और अगर हम एस एन पी 500 की बात करें तो एस एन पी 500 धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो तेजी है वो तेजी अभी बरकरार रहेगी, उसके पीछे में कुछ रीजन है। मैं डर रहा था पिछले सप्ताह कि अगर रेट हाइक के रिगार्डिंग कुछ हॉकिश स्टेटमेंट अगर फेड की आएगी तो मार्केट उसको निगेटिव रिएक्ट करेगा। मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया बट मार्केट जो है यहाँ से ये गिरा और मार्केट फिर यहीं से उठ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं और सिंपल सा ये जो मूविंग एवरेज है इसको मैं 20 का लगा लेता हूँ। या नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर 50 के मूविंग एवरेज को अगर कोई कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी तेजी है, शॉर्ट टर्म की तेजी है। अगर 50 के मूविंग एवरेज के मार्केट अगर ऊपर है तो ये आप देखोगे कि मार्केट यहीं पे आया था और यहीं से मूव करने लगा। मतलब ये है कि वो जो एक स्मॉल एक करेक्शन था, जो एक सेंटीमेंट था नेगेटिव, वो नेगेटिव सेंटीमेंट आया और गुजर गया और उसके बाद से मार्केट ऊपर की ओर है। उसके पीछे में कुछ रीजन और भी हैं। मार्केट ये कह रहा है कि हम जो दो रेट हाइक जो होनी है वो 2024 में जो होना था वो मैं 2023 में करूंगा, ठीक है। अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, एक और मेंबर है एफओएमसी के, उनका नाम रिगर्सन करके कुछ उनका टाइटल है। तो मैं उनका देख रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर ये तेजी अगर बरकरार रहेगी और जीडीपी का वहां पे जो है सो मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अगर कम हो रही है तो हो सकता है कि 2022 के अंत तक भी हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब रेट जो टाइट होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग ये चीज देख रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर की ओर जा रहा है, हमारी जीडीपी में ग्रोथ आ रही है, एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सीधा सा क्या है कि मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी फिलहाल जो है यूएस मार्केट में भी तेजी रहेगी और अगर यूएस मार्केट में तेजी रहेगी तो हमारे मार्केट में भी तेजी होगा। अब हमारे मार्केट में जो तेजी होगा उस तेजी को अगर आप समझना चाहो एफ आई डी आई के डाटा से तो एफ आई आप देख लो, यहाँ पे वो हैवी लॉन्ग करके बैठे हुए हैं इंडेक्स में। वो स्टॉक फ्यूचर में माइनस में खड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को हेज करके हमेशा चलते हैं और उन्होंने 1,13,801 कॉन्ट्रैक्ट जो है बस बाय किया है पुट। तो कहीं ना कहीं वो इंडेक्स में लॉन्ग है। अब अगर वो इंडेक्स में लॉन्ग है तो वो क्या कर रहे हैं, कभी वो आईटी सेक्टर को मतलब चला रहे हैं, कभी वो आपको रिलायंस को चला रहे हैं, कभी अगर आप देखोगे तो फिर जो है सो बैंकिंग सेक्टर चल रहा है। तो अब अगर आप ये देखोगे तो अब धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर चलना शुरू हो गया है। और मैं इससे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की। तो निफ्टी में भी मैंने वही चीज कहा कि ये जो सेंटीमेंट था, एक सेंटीमेंट आया और गुजर गया। मुझे हालांकि लग रहा था कि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे ब्रीट करना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, बट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। मतलब 15,000 जो 525 का लेवल है उसको अगर मार्केट नहीं ब्रेक कर रहा है तो फिर हमको मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो यहाँ पे जो बना रहा है वो असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना रहा है। तो असेंडिंग ट्रायंगल का ये जो फॉर्मेशन बना रहा है तो जब भी ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा तो ये कहता ये है कि मार्केट में आपका इतने ये रेजिस्टेंस लाइन से लेके इतने पॉइंट की जो डिफरेंस है, मतलब 15,000 450 से लेके 15,880 का है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 450 पॉइंट की रैली अभी आपको मार्केट में दिखेगा अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है तो। दूसरा चीज, मार्केट बहुत ही स्मार्ट है। मार्केट क्या कर रहा है, लोगों को छकाने के लिए या लोगों को ट्रैप करने के लिए वो क्या कर रहा है कि मार्केट खुलता है, थोड़ा सा 20-25 पॉइंट नीचे जाता है और फिर वो ऊपर की ओर बंद होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में 15-20-25 पॉइंट की गिरावट होती है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या फिर मैंने यहाँ पे कहा कि आप एक मूविंग एवरेज बस लगा लें। ये मूविंग एवरेज आप लगाना चाहते हो तो आप 25-50 का लगा सकते हैं। या अगर आपको लगता है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बढ़ा देता हूँ और इसको मैं 25 का कर देता हूँ। तो अगर मार्केट जब तक 25 के लाइन को होल्ड कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, मार्केट ये आपको दिखा कि ये 25 के लाइन से ही ये ऊपर आ गया, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट जब तक ये 25 के लाइन के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट में तेजी है।
हालांकि ये जरूर होता है कि मार्केट जब ये ऊपर की ओर जाता है तो एक बार करेक्शन करता है और फिर वो 25 के लाइन पे आता है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो आप बाइंग कर सकते हैं, और आप ये मान के चलो कि ये मार्केट जब तक 15,525 को अगर होल्ड कर रहा है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में तेजी है। दूसरा, इसी चीज को अगर हम बैंक निफ्टी पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी जो है अब धीरे धीरे तेजी आने लगी है। और बैंक निफ्टी में भी आपको जो ये जो मूवमेंट जो आपको दिखेगा वो मूवमेंट कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा कि ये बैंक निफ्टी भी जो बता रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पे भी जो है ना आपको असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पार्टिसिपेशन करना शुरू कर चुका है। तो अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है, मतलब 35,413 को अगर ब्रेकआउट करता है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी फिर 36,500 के लिए खड़ा है। तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इंडेक्स में नहीं परफॉर्म करना है और मुझे पर्टिकुलर स्टॉक में परफॉर्म करना है, तो आप एक ये स्टॉक देख सकते हो, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कहता ये है कि जिस तरफ भी बजाज फाइनेंस का ब्रेकआउट होगा, इधर अपसाइड हो या इधर डाउन साइड हो, उस तरफ आपको 400 रुपए का मूवमेंट आपको बजाज फाइनेंस में दिखेगा। तो हम लोग इस पे नजर रख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में किस तरफ का ब्रेकआउट हो रहा है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा तो ये आपको 6200 से लेकर के ये आपको जो दिखा रहा है 5900 का दिखा रहा है, मतलब 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट किसी भी तरफ होगा। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक है वो है मेरा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि इसने वीकली टाइम फ्रेम पे रिकॉर्ड किया है, आप ये डेली टाइम फ्रेम पे रिकॉर्ड किया है। और मैं अगर ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इसने प्रीवियस जो 3 रेजिस्टेंस थे उसको रिकॉर्ड किया है। और अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का इसने फॉर्मेशन किया है कि ये जो प्रीवियस जो 1 2 3 4 कैंडल जो थे, जो मतलब इसको बार बार जो है समझे डोजी टाइप का बना रहा था, उसको इसने इस तरह के मारूबुजू कैंडल से इसने इसको कवर अप किया। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जैसे ये असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखेगा। तो आप एक्सिस बैंक पे नजर रख सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक है वो है एसबीआई। एसबीआई मार्केट में आपको 440 450 तक गया था और वहीं से ये नीचे में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। और मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो आपका एसबीआई भी परफॉर्म करेगा। और सबसे जो लीडर है वो आपका बैंकिंग सेक्टर का जो सबसे लीडर है वो है आपका एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक भी इतना दिन से ये स्लो स्लो करके यहाँ से एक्यूमुलेशन होना शुरू हो चुका है। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो नीचे में आपको इसका वॉल्यूम भी दिखेगा, तो वॉल्यूम भी एवरेज लाइन से धीरे धीरे अब इसका हो रहा है। तो इसमें भी जो आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी अगर आप फॉर्मेशन आप देखोगे तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, फिर एक छोटा सा यहाँ पे आपको ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है सो ये इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी अब रिकॉर्ड करेगा। अगर बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म करेगा तो बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक के बिना परफॉर्म नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि आप एचडीएफसी बैंक पे नजर रख सकते हैं। और दूसरा एक स्टॉक और है वो है लार्सन एंड टुर्बो। तो लार्सन एंड टुर्बो की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर क्रूड की प्राइस अगर आप देखेंगे तो क्रूड 75 के एबव है। इट मींस ये है कि वर्ल्ड मार्केट में कहीं ना कहीं जो है ना मार्केट में अब तेजी बरकरार हो रही है, इसलिए क्रूड के प्राइसेस धीरे धीरे हाइक हो रहे हैं। तो क्रूड के प्राइसेस अगर हाइक हो रहे हैं, मार्केट में तेजी या धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चलेंगे, तो फिर आपका जो ये लीडर जो है लार्सन एंड टुर्बो जो लीडर है वो आपको परफॉर्म करेगा। और अगर आप ये देखोगे तो मुझे यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये आप अगर इस ढंग से परफॉर्म अगर आप इसे देखेंगे, ये कप एंड हैंडल टाइप का या राउंडिंग जो है बॉटम फॉर्मेशन भी आपका ये कर रहा है। हालांकि ये कप एंड हैंडल पैटर्न आपको मैं आपको बना करके भी दिखाता हूँ। ये मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और शॉर्ट टर्म में ये आपको असेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को बता दिया है कि आप 25 का आप मूविंग एवरेज लगा लें, और कोई भी स्टॉक में अगर करेक्शन हो रही है और 25 के लाइन को अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप उन स्टॉक में तेजी रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी तेजी होगा। हालांकि डेल्टा वेरिएंट जो कोविड का जो नेक्स्ट वेरिएंट जो है ना उससे आपके यूरोप और आपके ऑस्ट्रेलिया काफी और रसिया काफी ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये एक मार्केट में शॉर्ट टर्म कंसर्न हो सकता है कि मार्केट को वो नीचे लाए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी तेजी बरकरार है। दैट्स ऑल। थैंक यू।